दिखने वाला लड़का रहता है जो कि अंदर से एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, पर सारे जो लोग हैं उसकी लुक्स की वजह से उससे काफी ज्यादा डरते हैं। अब इधर रिंतारो जो कि स्कूल जा रहा होता है और इधर सारे लोग जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि उसकी लुक्स ही बहुत ज्यादा डरावनी है। अब इधर रिंतारो के जो दोस्त होते हैं उनसे दो लड़के लड़ रहे होते हैं और वो बदमाश लड़के जो होते हैं उनसे जबरदस्ती लड़ाई करना चाह रहे होते हैं। वो उनसे रिंतारो के बारे में पूछते हैं कि वो डरावने सा दिखने वाला लड़का कहाँ पर है। इस पर रिंतारो के दोस्त उसे बताते हैं कि वो अभी यहाँ पर आने वाला है। अब इधर उन दोनों के पीछे से रिंतारो जो होता है वहाँ पर आ जाता है और उसकी एक नजर से ही वो दोनों वहाँ पर थर थर कांपने लगते हैं और वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब इधर रिंतारो जो कि अपने दोस्तों को बोल रहा होता है कि उन्हें ऐसे सुबह सुबह लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो रिंतारो को चिल्लाकर बोलते हैं कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि उसने किसी लड़के को पीटा था। लेकिन रिंतारो जो कि उन्हें बोलता है कि उसे तो कुछ ऐसा याद नहीं है। अब इधर वो उसको कल की रात के बारे में बताने लगते हैं जहाँ पर एक कपल जो होता है लड़ाई कर रहा था और लड़की जो होती है लड़के को थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। अब इधर लड़का जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था, रिंतारो जो कि उसके पास जाता है उससे पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है, लेकिन जब वो लड़का रिंतारो की शक्ल को देखता है तो वो रिंतारो को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। इधर वहाँ पर सारे लोग उस लड़के को डरता हुआ देखकर सोचने लगते हैं कि रिंतारो ने उसे पीटा है। उधर वो स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। रिंतारो के दोस्त जो होते हैं वो उसे बोल रहे होते हैं कि अगर वो रात में किसी के पास जाएगा तो वो जरूर उसकी शक्ल देखकर डर जाएगा। इधर वो स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं और सामने से दो लड़कियां वहाँ से गुजर रही होती है। अब उनमें से एक का वहाँ पर हैंकी गिर जाता है। अब इधर रिंतारो का दोस्त उसे उसका रुमाल उठाकर देने लगता है, लेकिन ये लड़कियां पहले तो बोलती है कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड और उसके बाद वो उसकी बेइज्जती करती है कि उसने उस रुमाल को टच कर लिया है तो अब वो उसे नहीं ले सकती, तो वो अपने पास ही रखे और अब वो वहाँ से चली जाती है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद रिंतारो और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि ये लड़कियां कभी नहीं सुधर सकती। अब इधर हमें इनके स्कूल्स के बारे में पता चलता है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों का अलग अलग स्कूल है, किकायो और चिडोरी, और ये दोनों स्कूल जो कि कट्टर दुश्मन जैसे हैं। अब इसमें लड़कियों का स्कूल जो है बिल्कुल रिच स्कूल जैसा है और इधर दूसरी तरफ लड़कों का स्कूल बिल्कुल सरकारी स्कूल जैसा है जिसमें कि मैं पढ़ा हुआ हूँ। और सारी गर्ल्स स्कूल की जो लड़कियां हैं वो किकायो स्कूल के बॉयज से बिल्कुल नफरत करती है क्योंकि वो सभी मानती है कि लड़के जो है काफी ज्यादा बदमाश होते हैं और इसी वजह से वो इनकी तरफ की खिड़कियों को भी ढक कर रखती थी ताकि कोई भी लड़का इन्हें देख ना सके। इधर रिंतारो के दोस्त जो होते हैं उसे साथ में कैरियो के चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन रिंतारो जो कि उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसको जो है कुछ और काम था। इधर वो भाग कर जा रहा होता है बेकरी में जहाँ पर वो काम करता है, लेकिन वो उसके मदर की ही बेकरी है तो वो कभी कभार यहाँ पर काम कर लेता है जब उसकी मदर को जरूरत होती है। इधर रिंतारो की मॉम उस पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो लेट आया था। रिंतारो जो कि उन्हें बता रहा होता है कि उसका स्कूल भी था, इसी वजह से उसे थोड़ा लेट हो गया। उसकी मॉम उसे बोलती है कि उसे काउंटर संभालना होगा, लेकिन रिंतारो बोलता है कि लोग जो कि उसे देखकर भाग जाते हैं तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कस्टमर है तो उसको पता है कि वो ये कर लेगा। अब इधर रिंतारो जो कि काउंटर पर आ जाता है और वो वहाँ पर कस्टमर को देख रहा था, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि पेस्ट्री खा रही थी और उसके पास बहुत ही ज्यादा खाली प्लेट्स पड़ी होती है जिसका की मतलब है उसने बहुत सारी पेस्ट्रीज खाई है। इधर रिंतारो जो कि उसकी तरफ देख रहा होता है और वो लड़की उसे देखकर शर्माने लगती है। अब इधर उसके गले में अटक जाती है पेस्ट्री। रिंतारो जो कि उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पानी का ग्लास ले जाता है और वो उसे पीकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन वो अभी भी रिंतारो की तरफ नहीं देख पा रही होती है और रिंतारो जिसको कि देखकर लग रहा था कि वो उसे डर रही है। अब वो लड़की उठती है और रिंतारो को पेस्ट्रीज के लिए शुक्रिया बोल के वहाँ से भाग जाती है। इधर रिंतारो जो कि सोच रहा था कि वो सच में उससे डर कर भाग गई। इधर रिंतारो की जो मॉम होती है वो उसे बता रही थी कि वो लड़की जो है जिसका की नाम है वागुरी वो हमेशा यहाँ पर आती है, लेकिन रिंतारो जो कि अब उन्हें बताता है कि शायद अब वो यहाँ पर ना आए क्योंकि वो उससे डर कर भाग गई। अब रिंतारो की मॉम जो कि उसे बोलती है कि वागुरी वैसी लड़की नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति को उसकी शक्ल से बिल्कुल जज नहीं करती और वो जरूर फिर से शॉप पर आएगी क्योंकि उसे यहाँ की पेस्ट्रीज बहुत ज्यादा पसंद है। अब इधर स्कूल में भी रिंतारो जो होता है बिल्कुल ही वागुरी के बारे में ही सोच रहा था और वो सोच रहा था कि वो जब उससे मिलेगी वो उससे माफी मांगेगा। अब इधर उसके दोस्त जो कि वहाँ पर आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आज उसे क्या हुआ है, लेकिन रिंतारो जो कि उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वो उसे अपने साथ खाना खाने के लिए चलने को बोलते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है। अब इसके बाद रिंतारो जो कि घर पर होता है और उसकी मॉम जो कि भागकर उसके पास आती है और वो उसे बताती है कि वागुरी फिर से उसकी शॉप पर आई है और वो चाहती है कि रिंतारो उससे मिले। इधर वो वहाँ पर ऐसे ही चला जाता है। इधर वागुरी जो कि उसे ट्रीट देने के लिए बोलती है और ये सुनकर रिंतारो थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि पहले कभी भी किसी लड़की ने उसे ऐसा कुछ नहीं पूछा था। इधर वो एक टेबल पर बैठे होते हैं जहाँ पर रिंतारो जो कि सोच रहा होता है कि वो उसी के दुकान में उसको केक खिलाने के लिए सोच रही है, पर अब वागुरी जो होती है उससे माफी मांगती है। वो उसे बोलती है कि वो उसे बिना कुछ बोले कल वहाँ से भाग गई थी, इसीलिए वो चाहती है कि वो उसे माफ कर दे। अब इसके बाद वो ऐसे ही वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। वागुरी जो कि उसे बता रही होती है कि वो उसकी माफी के तौर पर उसके साथ एक केक खा ले, लेकिन रिंतारो जो कि उसे बोलता है कि वो तो यहाँ पर केक खाता ही रहता है क्योंकि ये तो उसी की दुकान है और वो वागुरी की शक्ल देखता है जिसे देखकर लग रहा था कि वो सारा केक खाना चाहती है। ये देखकर रिंतारो उसे अपना भी केक दे देता है और वो उसे बताती है कि उसे यहाँ का केक काफी ज्यादा पसंद है और वो हमेशा यहाँ पर आती है। अब वो रिंतारो से पूछ रही होती है कि कल वो उसको इतनी सारी पेस्ट्रीज खाते हुए देखकर शौक हो गया होगा। अब रिंतारो थोड़ा शौक तो हुआ था, लेकिन वो उसे कुछ बताता नहीं। लेकिन
अब वागुरी जो कि उसे बोलती है कि कल वहाँ पर शॉप में कोई नहीं था और बाहर बारिश भी हो रही थी, इसी वजह से उसे लगा कि और पेस्ट्री खा लेनी चाहिए। और जब वो ऐसा कर रही थी तभी वहाँ पर वो आ गया और वो उसे देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो गई, इसी वजह से वो उसे देखकर कल भाग गई थी। अब इधर रिंतारो जो कि सोच रहा होता है कि वो पहली व्यक्ति है जो कि उससे खुद बात करने आई है और ना वो उससे डर रही है। इसके बाद वो बात कर रहे होते हैं और वागुरी जो कि उसे बताती है कि वो पहले भी यहाँ पर आई है और उसने उसे पहले भी देखा है, लेकिन शायद उसने उसे नोटिस नहीं किया। और इधर रिंतारो सोच रहा होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद वो बात कर रहे होते हैं और वो दोनों बात करते हुए काफी ज्यादा ब्लश कर रहे थे। इधर वागुरी जो होती है रिंतारो से बात करते हुए काफी ज्यादा शर्मा रही थी और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। अब इसके बाद रात जो होती है काफी ज्यादा हो गई थी। रिंतारो जो कि वागुरी को बोलता है कि वो उसे स्टेशन तक छोड़ देगा, लेकिन वागुरी जो कि उसे बताती है कि अभी उसे एक केक का ऑर्डर देना है। अब केक का ऑर्डर देने के बाद वागुरी जो होती है उसे बताती है कि वो अकेली यहाँ से चली जाएगी, लेकिन वहाँ से जाने से पहले वागुरी जो होती है वो रिंतारो को बोलती है कि उसका चेहरा उसे बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता और ये बात रिंतारो के दिल को छू जाती है। इसके बाद रिंतारो जो कि अपने रूम में आता है और वो सोच रहा था कि कभी भी किसी ने भी उसे इतना अच्छा नहीं बोला और सारे लोग जो कि हमेशा उसकी बुराई ही करते थे, लेकिन वागुरी जो कि पहली व्यक्ति है जिसने कि उसे इतना अच्छा बोला और वो नहीं बता सकता कि उसे कैसा फील हो रहा है। अब इधर रिंतारो की जो मोम होती है उसके रूम में आती है और वो उसे बताती है कि वागुरी ने जो केक अभी खरीदा था उसे बाहर पड़ा हुआ मिला और उसे लगता है कि वो किसी खतरे में है, तो वो रिंतारो को उसे ढूंढने भेजती है। अब इधर रिंतारो जो कि वहाँ से भागता है उसे ढूंढने के लिए और वो सारी तरफ उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। लेकिन उसे अब आवाजें सुनाई लगती है और वो उन दो बंदों की होती है जो कि उसके दोस्तों को सुबह परेशान कर रहे थे और अब वो वागुरी के पीछे पड़ चुके हैं और अब वो वागुरी को छेड़ रहे होते हैं। वो उससे पूछ रहे थे कि क्या वो उनके साथ मजे करना चाहेगी और अब वो वागुरी के सामने रिंतारो की बुराई करने लगते हैं। उसे बोल रहे होते हैं कि वो काफी ज्यादा बेकार दिखता है और उसने एक लड़के को भी पीटा था और साथ ही वो उसके सामने उसके स्कूल की भी बुराई करते हैं। अब इधर रिंतारो जो कि ये सब सुन रहा होता है और इधर वागुरी जो कि उन दोनों बंदों को बोलती है कि उसने रिंतारो से बात की है और उसे वो बिल्कुल भी वैसा व्यक्ति नहीं लगा जैसा कि वो बता रहे हैं और अब वो उनके सामने रिंतारो की तारीफ करने लगती है। अब उसकी तारीफ सुनकर वो दोनों बंदे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अब वो वागुरी को मारने वाले थे, लेकिन रिंतारो जो कि उसे बचा लेता है और वो उसके पंच को अपने ऊपर ले लेता है। अब रिंतारो जो कि उनकी तरफ देखता है और वो दोनों देखते हैं कि रिंतारो अब काफी ज्यादा गुस्से में है, तो वो उसे ऐसा देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। वागुरी जो होती है वो देखती है कि रिंतारो के सिर पर चोट लगी है, तो वो उसकी मदद करने लगती है। रिंतारो जो कि उसे बताता है कि उनकी पंच की वजह से उसे कुछ नहीं हुआ, वो तो उसे दीवार की वजह से थोड़ी चोट लग गई। लेकिन अब रिंतारो जो कि उससे माफी मांगता है, वो उसे बोलता है कि उसे लगा था कि वो उन दोनों की बातें सुनकर रिंतारो के बारे में बुरा सोचने लगेगी और उसे लगेगा कि रिंतारो एक बेकार इंसान है, लेकिन वो दूसरी लड़कियों से काफी ज्यादा अलग है और उसने बिल्कुल भी उसके बारे में वैसा कुछ नहीं सोचा। लेकिन अब वागुरी जो कि उससे बोलती है कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, साथ ही वो उसे बोलती है कि वो तो इतना अच्छा इंसान है और सारे लोग उससे कैसे डर सकते हैं। अब वागुरी जो होती है रिंतारो को धन्यवाद बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। अब रिंतारो जो कि सोच रहा था कि वो कितना बड़ा पागल है, उसने हमेशा वही सोचा जो कि लोग उसके बारे में सोचते थे, लेकिन पहली बार उसे किसी ने धन्यवाद बोला है और ये सुनकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद रिंतारो जो कि वागुरी को छोड़ने जाता है स्टेशन पर और वहाँ से जाने से पहले वागुरी जो होती है वो उसे बोलती है कि जब वो उसकी शॉप पर आएगी अगली बार तो वो उसके साथ और केक खाना चाहेगी और इधर ये बोलते हुए वो सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। अब इसके बाद रिंतारो जो कि स्कूल में होता है और वो वहाँ पर सिर्फ वागुरी के बारे में ही सोच रहा था। ये सब सोचते हुए उसे रात भर नींद भी नहीं आई थी। अब इधर वो वहाँ पर लड़कियों के स्कूल की तरफ देख रहा होता है जिनके की पर्दे लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पर एक पर्दा जो कि खुलने लगता है और उसे खोलने वाली होती है वागुरी। अब इधर रिंतारो जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब इधर उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो दोनों एक दूसरे के पास वाले स्कूल में पढ़ते हैं। अब इधर रिंतारो जो होता है वहाँ पर पर्दे के पीछे छुप जाता है और वो सोच रहा था कि क्या भगवान उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वागुरी को उसी स्कूल में भेजा है जिस स्कूल की लड़कियां उनसे इतनी नफरत करती है। अब इसके बाद रिंतारो जो कि अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और वो रिंतारो को बता रहा होता है कि रास्ते में से आते हुए किकियो स्कूल की लड़कियां जो थी उसे देख रही होती है और वो उसे ऐसे देख रही थी कि जैसे वो कोई राक्षस हो और वो उनकी काफी ज्यादा बुराई कर रहा होता है। अब इधर उसके वहाँ पर बाकी सारे दोस्त भी आ जाते हैं और वो उन्हीं के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन इधर रिंतारो जो कि वागुरी के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो इन सभी अपने दोस्तों को कैसे बताएगा कि वो वागुरी को पहले से जानता है, क्योंकि वो जो है उसके राइवल स्कूल में पढ़ती है, लेकिन साथ ही वो उसकी एक कस्टमर भी है। इसके बाद रिंतारो के जो दोस्त होते हैं उसे कैरियोके के साथ चलने के लिए इन्वाइट करते हैं। अब रिंतारो जो कि मान जाता है और ये देखकर सारे उसके दोस्त काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी आसानी से कभी उनके साथ नहीं जाता। अब इसके बाद वो सभी जो कि बाहर निकलते हैं स्कूल से और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लड़कों की भीड़ जमा हो रखी है और वो सभी बाहर रोड की तरफ देख रहे थे। वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वागुरी जो है वहाँ पर किसी का इंतजार कर रही है। अब रिंतारो जो कि ये देखकर सोच रहा होता है कि वो किसका इंतजार कर रही है, लेकिन वागुरी जो है उसी का वहाँ पर इंतजार कर रही होती है। अब इधर शोहे जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है उसे वहाँ पर देखकर वो वागुरी को डराने लगता है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही है
और वो उस पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। अब इधर रिंतारो जो कि वहाँ पर आ जाता है और वो शोहे को उसे डराने से रोकता है। वो उससे उसे माफी मांगने के लिए बोलता है। अब इधर शोहे जो कि वहाँ पर रोने लग जाता है और वो वागुरी से माफी मांग रहा होता है। अब इधर वागुरी की स्कूल की लड़कियां जो कि बाहर आ जाती है और वो रिंतारो और शोहे को वागुरी के पास खड़ी हुई देखती है और उनको लगता है कि वो वागुरी को डरा रहे हैं। वो वागुरी के पास आकर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। अब इधर वागुरी जो कि वहाँ पर रिंतारो से मिलने आई थी, लेकिन उसके स्कूल की जो लड़कियां होती है वो उसे अपने साथ ले जाती है। अब इधर रिंतारो जो कि काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि वो भी वागुरी से मिलना चाहता था, लेकिन वो उससे नहीं मिल पाया। अब इसके बाद रिंतारो जो कि अपने दोस्तों के साथ कैरियोके जाता है। उसके जो दोस्त होते हैं वहाँ पर एक एक करके गाना गा रहे थे और एक एक करके सभी गाना गा रहे होते हैं, लेकिन रिंतारो जो कि बोल रहा होता है कि वो सबसे लास्ट में गाएगा, अभी उसने अपना गाना चूज नहीं किया है। तो उसके जो दोस्त होते हैं उसकी शक्ल को देखकर समझ जाते हैं कि रिंतारो किसी परेशानी में है और वो उसे बताने के लिए बोलते हैं, लेकिन रिंतारो जो कि उन्हें कुछ नहीं बता रहा होता है। लेकिन रिंतारो जो कि उन्हें कैसे बताए कि वो वागुरी को पहले से जानता है। अब उसके जो दोस्त होते हैं वो उसे बोल रहे होते हैं कि अगर उसे कोई भी परेशानी है तो वो उन्हें बता सकता है, वो उसकी जरूर हेल्प करेंगे। लेकिन रिंतारो जो कि सोच रहा होता है कि वो किकायो स्कूल की लड़कियों से काफी ज्यादा नफरत करते हैं, तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बता सकता। रिंतारो जो कि उन्हें बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें उसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद रिंतारो जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वो देखता है कि उसकी शॉप जो है अभी तक खुली हुई है। अब इधर वो जैसे ही इस शॉप में जाता है वो देखता है कि वागुरी जो कि वहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी और वागुरी जो होती है रिंतारो के शॉप में उसी का वेलकम करती है और वागुरी जो कि उससे माफी मांगती है। वो उसे बोलती है कि वो वहाँ से कुछ भी बोले बिना चली गई और इसी वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। अब इधर रिंतारो जो कि सोच रहा होता है कि उसकी तो कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो कितनी अच्छी है कि वो उससे माफी मांग रही है। रिंतारो जो कि उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब इधर रिंतारो की जो मोम होती है वागुरी को पूछती है कि क्या वो कोई केक खाना चाहेगी। अब वागुरी जो कि उन्हें मना कर देती है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो खाना चाहती है और ये बात उसकी शक्ल देखकर उन्हें पता चल जाती है क्योंकि वागुरी को केक जो है काफी ज्यादा पसंद है और अब वो वहाँ पर केक खा रही होती है। अब रिंतारो जो कि उसे आज के बारे में पूछ रहा होता है कि वो उसके स्कूल के बाहर क्या कर रही थी। वागुरी जो कि उसे बताती है कि वो उससे मिलना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ पर उसका वेट कर रही थी। अब ये सुनकर रिंतारो का मुंह लाल हो जाता है और वो उसे बोलता है कि वो भी उससे मिलना चाहता था। अब ये सुनकर वागुरी और रिंतारो दोनों ब्लश करने लग जाते हैं और अब उन्हें काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है एक दूसरे को देखकर। रिंतारो जो होता है वागुरी से बोलता है कि उसे लगा था कि अब वो फिर से उससे नहीं मिलेगी क्योंकि वो जो है उसके स्कूल के राइवल स्कूल चिडोरी में पढ़ता है। इधर वागुरी जो होती है वो रिंतारो को बोलती है कि जब उसे पता चला कि वो उसके पास के राइवल स्कूल में पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई क्योंकि ये उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा था कि वो उसे और अच्छे से जान पाएगी। ये बताने के बाद वागुरी जो होती है वहाँ से अचानक से उठ के चली जाती है और रिंतारो जो कि एकदम से घबरा जाता है कि उसने क्या कुछ गलत बोल दिया। अब रिंतारो जो कि अपनी मदर को बता रहा होता है कि अभी क्या हुआ था और उसकी जो मदर होती है उसके सर पे एक मारती है और वो उसे बोलती है कि वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि वागुरी उसके बारे में क्या सोचती है। रिंतारो जो कि अपनी मदर से बोल रहा होता है कि वागुरी जो कि उससे क्यों मिलेगी जबकि वो उसके राइवल स्कूल में पढ़ती है। अब उसकी मदर जो कि ये सुनकर उसे बोलती है कि वो वागुरी के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसे कि सारे जो लोग हैं उसकी डरावनी शक्ल को देखकर उसे बुरा समझते हैं और वो वैसे ही वागुरी को किकायो स्कूल में पढ़ने की वजह से समझ रहा है। अब उसके मदर की ये बात सुनकर रिंतारो को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो कस के अपने चेहरे पर एक पंच मारता है जिससे कि उसके नाक से खून आने लग जाता है और ये पंच उसे काफी ज्यादा लगा होता है और उसकी मॉम भी सोच रही होती है कि उसे अचानक से क्या हो गया। इधर अगले दिन रिंतारो जो होता है वागुरी के स्कूल के बाहर उसका वेट कर रहा होता है और वागुरी जो कि वहाँ पर आती है। रिंतारो जो कि उससे माफी मांगता है जो भी उसने कल रात को बोला था उसके लिए जिससे कि उसे बुरा लगा हो। इसके बाद वागुरी जो कि वहाँ पर नीचे बैठ जाती है और वो उसे बोलती है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी कि वो वहाँ से चली गई और उसके वहाँ से बिना कुछ बताए जाने की वजह से उसने काफी कुछ सोच लिया होगा उसके बारे में, जिससे कि उसे और ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। इधर वागुरी जो कि सोच रही होती है कि उसके बिना कुछ बताए जाने की वजह से रिंतारो को काफी ज्यादा बुरा लगा था, लेकिन रिंतारो जो कि उसकी वजह से बिल्कुल भी नाराज नहीं था। इधर रिंतारो जो कि सोच रहा होता है कि अगर उसके दोस्तों को पता चल गया उन दोनों के बारे में तो वागुरी के लिए काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी और वो सोच रहा होता है कि सबको पता चलने के बाद उनका क्या होगा। लेकिन अब वो वागुरी को बताता है कि जब वो उससे पहली बार मिला था उसे उससे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा था क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी थी और वो उससे बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी। अब ये सुनने के बाद वागुरी जो होती है वहाँ पर उठती है और वो उसे अपना नाम बता रही होती है, लेकिन रिंतारो को तो उसका नाम पहले से ही पता था। अब वागुरी जो कि उसे बोलती है कि उसके दोस्त क्या सोचते हैं इनसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और वो उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहती है। अब ये सुनकर रिंतारो जो कि काफी ज्यादा शौक में होता है और वागुरी भी वहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्माइल कर रही होती है। अब ये सीन जो है देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। अब इसके बाद रिंतारो जो कि अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में वागुरी की बात चल रही होती है। अब वो अपने बेंच पर बैठता है और वो लड़कियों की स्कूल की तरफ देखता है तो उसे दिखती है वागुरी जो कि उसे वहाँ से देख रही थी और वो रिंतारो को वहाँ से देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। अब आगे हम देखते हैं कि रिंतारो की क्लास में काफी ज्यादा गर्मी हो रखी थी क्योंकि उनकी क्लास का फैन खराब हो चुका होता है। अब उसके और उसके दोस्तों की हालत इसकी वजह से काफी ज्यादा खराब हो रही होती है
और वो उसकी कंप्लेन करने के लिए उसके टीचर के पास जा रहे होते हैं। अब रास्ते में जाते हुए शोहे जो होता है रिंतारो को बोल रहा था कि उन्हें आने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहिए। अब रिंतारो जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। वो अपने टीचर के पास जाते हैं, वो उन्हें बताते हैं उसमें पार्ट लेने के लिए, लेकिन उनके टीचर जो होते हैं उन दोनों को मना कर देते हैं क्योंकि उनके जो है मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं और वो दोनों जो है पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इसी वजह से वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले सकते। अब शोहे और रिंतारो जो होते हैं अपने टीचर को बोलते हैं कि वो काफी ज्यादा मेहनत करेंगे जिससे कि वो अपने मिड टर्म एग्जाम में अच्छा कर पाए। अब उनके टीचर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं कि अगर उन्होंने एग्जाम में अच्छा किया तो वो उन दोनों को लॉलीपॉप दिलाएंगे। शोहे जो कि ये सुन के काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लॉलीपॉप चूसना काफी ज्यादा पसंद है। अब इसके बाद हम देखते हैं शोहे को जो कि पढ़ने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसे बुक में से लिखा हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। अब इधर उनका दोस्त जो कि साकू वहाँ पर आता है, वो उन्हें बोलता है कि वो उनकी हेल्प कर सकता है उन्हें पढ़ाकर, लेकिन वो साकू को मना कर देते हैं ये कहकर कि जब पिछली बार उसने पढ़ाया था तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया था। अब इसके बाद रिंतारो और शोहे जो होते हैं डिसाइड करते हैं कि वो साकू के बिना ही पढ़ेंगे। अब इधर हम देखते हैं कि रिंतारो के फोन पर एक मैसेज आया होता है जो कि होता है उसकी मदर का, और वो उसे बता रही होती है कि आज उनकी शॉप पर 50% डिस्काउंट है, और वो ये बात वागुरी को बताने के लिए उसे बोल रही होती है। रिंतारो जो कि वागुरी को ये बताने का ट्राई करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा डर रहा था, लेकिन वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसे मैसेज करता है, लेकिन वो काफी समय तक उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। अब रिंतारो जो कि सोच रहा था कि क्या वो मोबाइल नहीं चलाती स्कूल टाइम पर। अब बहुत समय बाद रिंतारो को उसका रिप्लाई आता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि आज वो नहीं आ सकती क्योंकि वो जो है आज काफी ज्यादा बिजी है। अब रिंतारो जो कि इसके बारे में काफी ज्यादा सोच रहा था, लेकिन बाद में वो बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आए ना आए उसे तो अपनी जिंदगी जीनी होगी। अब इसके बाद रिंतारो और शोहे जो कि लाइब्रेरी के बाहर होते हैं, वो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए थे और अब वो वहाँ पर पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। अब वो बहुत समय तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अब वो इसको लेकर काफी ज्यादा परेशानी में होते हैं। अब रिंतारो जो कि शोहे को बोल रहा होता है कि उन्हें साकू से माफी मांगकर उनकी हेल्प करने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि वही था जिसने उनकी लास्ट ईयर भी हेल्प की थी जब उनका डब्बा गोल हो गया था। अभी भी शोहे जो होता है साकू की मदद लेने से काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। रिंतारो जो कि उसे बोलता है कि अभी उन्हें ये सब छोड़ के स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीतने के लिए फोकस करना होगा और इसको जीतने के लिए उनको साकू की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। अब ये सब सुन के शोहे जो कि सोच रहा होता है कि रिंतारो जिसको कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था ऐसी चीज के लिए, लेकिन उसके मुंह से ऐसे शब्द सुन के वो काफी ज्यादा खुश होता है। और शोहे जो कि रिंतारो को बताता है कि वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इसीलिए हिस्सा ले रहा है क्योंकि वो भी वहाँ पर होगा, और अब वो वहाँ से साकू को ढूंढने के लिए जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दो छोटी लड़कियां जो होती है वहाँ पर आती है पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी टेबल खाली नहीं था और वो ये देख रही थी। अब रिंतारो जो कि ये नोटिस कर लेता है और वो अपनी टेबल खाली करके वहाँ से चला जाता है और वो दोनों लड़कियां भी ये नोटिस कर लेती है और अब वो सोच रही होती है कि उन्होंने तो रिंतारो को थैंक्स भी नहीं बोला उनके लिए टेबल खाली करने के लिए। अब इधर रिंतारो जो कि वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि वागुरी जो कि वहाँ पर है। अब वो वहाँ पर देखता है तो उसे दिखती है कि वागुरी जो कि अपने दोस्त के साथ वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी। अब इधर वो वहाँ से बाहर निकलते हुए सोच रहा था कि वागुरी जो है उस रिच स्कूल में होते हुए भी वहाँ पर टॉप करती है और वो एक काफी अच्छी इंसान भी है, लेकिन इधर वो जो है एक बेकार से स्कूल में होने के बावजूद भी हमेशा बॉटम पर आता है और बाहर आकर एक बेंच पर लेट जाता है। अब वो अपनी आंखें बंद कर ये सब सोच रहा होता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि वागुरी जो कि उसके सामने है और उसे देखकर रिंतारो जो कि काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वागुरी जो कि उसे बताती है कि उसे लगा था कि वो वहाँ से गुजर रहा है क्योंकि उसने उसे शीशे में देखा था और उसे लगा कि वो बाहर होगा, इसीलिए वो वहाँ पर आई है। वो वहाँ पर बैठ जाती है और वो बात कर रहे होते हैं। वागुरी जो कि उससे माफी मांग रही होती है कि वो उसके डिस्काउंट देने के बाद भी उसकी शॉप पर आज नहीं आई, लेकिन रिंतारो जो कि उसे बताता है कि उसकी शॉप में हर महीने एक दिन डिस्काउंट रहता है तो वो अगली बार आ सकती है। वागुरी जो कि उसे बोलती है कि वो अगली बार जरूर आएगी और वो कुछ पैसे बचा लेगी अपनी पार्ट टाइम जॉब से जिससे कि वो वहाँ पर केक खा सके। अब ये सुनकर रिंतारो जो कि शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि वो पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही है जबकि वो इतनी रिच है, लेकिन वागुरी जो कि उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल भी रिच नहीं है और वो किकियो स्कूल में इसीलिए है क्योंकि उसे वहाँ पर स्कॉलरशिप मिली हुई है और इसी वजह से उसे दूसरे लोगों से काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो कि वो हमेशा करती है, और ऐसे ही वो हमेशा अपनी क्लास में टॉप पर बनी रहती है जिससे कि वो वहाँ पर बनी रह सके और वो कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकती जिससे जो है उसकी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम आए। और अब रिंतारो जो कि ये सुन के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है उससे और वो सोच रहा था कि उसने उसे उसकी शक्ल देखकर जज किया जो कि सारे लोग उसके साथ करते हैं, लेकिन ये जो है उसकी गलती थी और अब उसकी नजर में वागुरी की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके बाद रिंतारो जो होता है वागुरी से हेल्प मांगता है। वो उसे बोलता है कि क्या वो उसकी पढ़ाई में हेल्प कर सकती है क्योंकि उसके जो मिड टर्म एग्जाम है वो आने वाले हैं और वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जिसकी वजह से वो फेल भी हो सकता है और वो नहीं चाहता कि वो इस बार फेल हो।
और इसीलिए वो चाहता है कि वागुरी जो है उसकी पढ़ाई में हेल्प करे। अब वागुरी जो कि उसका सैंडविच उसकी तरफ करती है और वो उसे बोलती है कि वो उसकी पढ़ाई में जरूर हेल्प करेगी, जैसे उसे कुछ फ्री टाइम मिलेगा वो उसके साथ जरूर पढ़ाई करेगी। अब इसी बीच वागुरी की जो दोस्त होती है जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसका नाम होता है सुबुरु, जो कि रिंतारो को वहाँ पर आकर बोलती है कि वो नहीं चाहती कि कोई भी चिडोरी का स्टूडेंट वागुरी के बिल्कुल भी पास आए। वागुरी जो कि उसे रोकने का ट्राई करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। अब इधर उसी समय रिंतारो के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी उनको वहाँ पर देख देते हैं। अब शोहे जो होता है वागुरी के पास आकर सोच रहा होता है कि उसने उसे कहीं तो देखा है। अब सुबुरु जो होती है उसे उससे दूर कर देती है और रिंतारो भी शोहे को दूर कर देता है। सुबुरु जो कि उसे बोलती है कि वो नहीं चाहती कि वो वागुरी के करीब आए तो वो उससे दूर रहे। और अब सुबुरु जो कि वागुरी को वहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन शोहे जो होता है उसे बोलता है कि उसने उसे अभी कुछ पूछा था तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, क्या उसका दिमाग घुटने में है। और अब वो सुबुरु का मजाक उड़ाने लगता है। उसे बोल रहा होता है कि क्या उसकी जैसी अमीरजादी के लिए ऐसे अतरंगी कलर के बाल कराकर स्कूल में जाना नॉर्मल है और क्या उसके स्कूल में इसके लिए कुछ भी नहीं बोलते। अब ये सब सुन के सुबुरु को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। रिंतारो जो कि अपने दोस्त को बोल रहा होता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है तो वो उसे ऐसा कैसे बोल सकता है। और रिंतारो जो कि उनको बताता है कि वागुरी वही लड़की है जो कि कल उनके स्कूल के बाहर इसी का वेट कर रही थी और वो जो कल हुआ उसके लिए उससे माफी मांगने के लिए सिर्फ उसके पास गया था। अब ये सुन के शोहे जो होता है वागुरी से माफी मांगने लगता है कि कल उसने उसे डराया है जिसके लिए कि वो उसे माफ कर दे। अब उनको माफी मांगता देखकर सुबुरु जो कि काफी ज्यादा शौक हो जाती है। इधर वागुरी जो कि वहाँ पर माफी मांगने लगती है और वो उन्हें बताती है कि कल जो हुआ वो उसकी ही गलती थी क्योंकि वो अपनी बात को वहाँ पर सही से नहीं बता पाई। अब इधर सुबुरु जो होती है वहाँ से बिना किसी से माफी मांगे चली जाती है और आगे जाते हुए भी सुबुरु जो होती है वागुरी के सामने काफी ज्यादा बेइज्जती कर रही होती है चिडोरी स्कूल की और वहाँ के लड़कों के बारे में। लेकिन उसके दिमाग में रिंतारो की तस्वीर आती है और वो एकदम से रुक जाती है और वो वागुरी से रिंतारो के बारे में पूछती है। वो बताती है कि रिंतारो जो है काफी ज्यादा अच्छा लड़का है और वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है। अब रिंतारो के बारे में इतना अच्छा सुनने के बाद सुबुरु को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं रिंतारो को जो कि अपनी पढ़ाई कर रहा होता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसे कॉल आता है वागुरी का जिसमें कि वो उससे माफी मांग रही होती है आज जो भी हुआ उसके लिए, क्योंकि उसकी दोस्त सुबुरु ने उससे काफी ज्यादा गंदी तरीके से बात की थी। जो कि उसे बोलता है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और वो उसे बोलता है कि उसे अच्छा लगा क्योंकि उसने उसे कॉल किया। और वागुरी भी उसे बोलती है कि उसकी वजह से उसे इस सब में पढ़ना पड़ा और वो उसका धन्यवाद कर रही होती है उसे वहाँ पर बचाने के लिए। वो उसकी तारीफ भी करती है जिससे कि रिंतारो को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और वागुरी जो कि उससे माफी मांगने लगती है वो उससे बोलती है कि आजकल वो उससे कुछ कैजुअली बात कर रही है जबकि वो उसकी शॉप की सिर्फ एक कस्टमर है। और ये सुन के रिंतारो को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे लग रहा होता है कि वागुरी जैसे कि उसे अपने से दूर कर रही है। और वागुरी जो कि उसे अपने साथ पढ़ाई करने के लिए बोलती है और रिंतारो जो कि इसके लिए मान जाता है। अब रिंतारो जो होता है उसे बताता है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तो वो उससे नॉर्मली बात कर सकती है कि इसमें उसे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। अब इतना बताने के बाद रिंतारो जो होता है फोन काट देता है और अब उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। अब वो अपना मुंह छुपा रहा होता है और इधर दूसरी तरफ वागुरी का भी मुंह एकदम लाल हो रखा था और वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है। इधर हम देखते हैं बहुत दिनों बाद रिंतारो का वागुरी के साथ पढ़ने का दिन जो है वो आ जाता है और इसको लेकर रिंतारो जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड था और इतना कि उसे रात भर नींद भी नहीं आई होती है। अब आगे वो ट्रेन में जो है वागुरी से मिलने जा रहा होता है और वो उसके साथ पढ़ाई करने को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था लेकिन वो थोड़ा बहुत नर्वस भी होता है। अब जब वो वागुरी को देखता है तो वो देखता है कि वागुरी जो कि काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है और रिंतारो जो कि उसे देखकर बिल्कुल पिघल चुका होता है लेकिन वो अपनी फीलिंग